वीडियो को साथ के साथ शेयर कीजिएगा। इस समय की बड़ी अपडेट आप तक साझी कर दें। इंडियन डिफेंस फोर्सेस ज्वाइंट ब्रीफिंग जो है उनके द्वारा की जा रही है और इस ब्रीफिंग में एक बड़ी बात निकल के सामने आई। अगर आज रात पाकिस्तान हमला करता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जाएगा। जवाबी कार्रवाई जो है वो सेना द्वारा की जाएगी और सेना को खुली छूट जो है वो दी गई है। ये समय की बड़ी खबर आप तक साझी कर दें कि जिस तरह से लगातार पाकिस्तान जो है सीज फायर की वायलेशन कर रहा है और अगर पाकिस्तान इस तरह की कोई हरकत करता है तो मुंह तोड़ जवाब जो उसे दिया जाएगा। डीजीएमओ द्वारा ये बात साफ कर दी गई है। इंडियन डिफेंस फोर्सेस द्वारा ज्वाइंट प्रेस वार्ता जो है वो की गई है और उस वार्ता में जो है इस बार सेना द्वारा पूर्ण रूप से सबूत दिए गए हैं और जिस तरह से पाकिस्तान में नुकसान किया गया है उसे पूर्ण रूप से इस बार फोटोग्राफी के साथ जो है बताया गया है। ऑपरेशन सिंदूर में क्या कुछ किया गया है उसकी विस्तार पूर्वक जानकारी जो है वो दी गई है। आपको बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर में 3 बड़े आतंकी जो हैं वो भी मार गिराए गए हैं। जी हां, ये बड़े आतंकी जो थे IC 814 हाईजैक मामला या फिर पुलवामा ब्लास्ट, जिस तरह से हमारे जवानों को शहीद किया गया था, उन आतंकियों को भी मार गिराया गया है जो कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत हुआ है। ये बड़ी खबर है और इस बार सेना द्वारा प्रॉपर प्रूफ जो है वो दिए गए हैं। प्रूफ में बताया गया है कि किस तरह से 3 बड़े आतंकियों को जो है वो मार गिराया गया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेके अगर किसी के दिल में कोई शंका है तो ये वीडियो आज उन लोगों के लिए है। पाकिस्तान को बहुत बड़ी क्षति जो है वो भारत ने पहुंचाई है और यही नहीं, पाकिस्तान के और जो कि डीजीएमओ है उन्होंने फोन करके हिंदुस्तान से भीख मांगी कि सीज फायर जो है वो किया जाए ताकि उनकी जो तबाही हुई है उन्हें कुछ राहत जो है वो मिल सके, मगर पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक कोशिशें जो है वो किए जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 पाकिस्तानी ठिकानों पे जहां आतंकवादी थे उन पर हमला किया गया है और 100 से अधिक पाकिस्तानी घुसपैठिए जो कि आतंकवादी हैं उन्हें मार गिराया गया है। इसकी जानकारी जो है उनके द्वारा दी गई है और इसमें साफ कहा गया है कि 3 बड़े आतंकी जो कि IC 814 प्लेन हाईजैक मामला और पुलवामा ब्लास्ट मामले में जुड़े थे, जिनके 3 नाम जो है वो बताए गए हैं, यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक राहुद और उसके साथ साथ मुदस्सिर अहमद। ये वो 3 बड़े आतंकी हैं जिन जो बड़े हाईजैक प्लेन हाईजैक के साथ साथ पुलवामा ब्लास्ट में जुड़े हुए थे। तो साथ के साथ वीडियो को शेयर करें। पाकिस्तान को बड़ा नुकसान जो है वो भारत ने पहुंचाया है। आपको बता दें ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान का एयरबेस जो है उसे नुकसान पहुंचाया गया है। रहीम यार खान और चक लाल जो है एयरबेस उसे भी क्षतिग्रस्त जो है वो किया गया है। ये बड़ी अपडेट आप तक साझी कर रहे हैं जो कि प्रेस वार्ता के जरिए साझी की गई है और साथ ही साफ निर्देश जो है वो दिए गए हैं। अगर आज पाकिस्तान जो है वो किसी तरह का हमला करता है तो मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जाएगा। आपको बता दें बचने के लिए पाकिस्तान जो है खुद को, जो कि 9 से 10 तारीख की बात करें, जो ड्रोन अटैक जो उसके द्वारा किए गए हैं और उसने जो है वहां लोगों की शरण यानी लोगों को ढाल बना के ये हमले जो है वो किए गए हैं ताकि वो बच सके। पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह किया गया है। ये बिल्कुल बड़ी अपडेट है, आप तक साझी कर दे। पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह किया गया है। उसी के साथ साथ 40 के करीब 35 से 40 के करीब पाकिस्तानी जवान जो है वो भी मारे गए हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल आज जो प्रेस वार्ता हुई है उस प्रेस वार्ता के जरिए जो है ब्रीफ किया गया है और इस बार फोटोग्राफ जो है वो भी दिए गए हैं जो कि सेना ने प्रॉपर प्रूफ के साथ जो है वो बताया गया है। यही नहीं, आपको बता दें कि 10 तारीख को डीजीएमओ जो है वो फोन करके सीज फायर के लिए भीख भी मांग रहा था। ये पाकिस्तान का डीजीएमओ जो है वो लगातार हिंदुस्तान के साथ सीज फायर की अपीलें जो है वो कर रहा था। ये सारी जानकारी जो है आज की इंडियन डिफेंस फोर्स द्वारा ज्वाइंट ब्रीफिंग जो की गई है वो हुई है। उसी बीच आपको बता दें कि पाकिस्तान ने लगातार ड्रोन्स के जरिए जो है जम्मू एयरबेस को टारगेट करने की कोशिश की है, उधमपुर एयरबेस को टारगेट करने की कोशिश की गई है और 9-10 तारीख को ड्रोन हमले किए गए हैं, मगर डिफेंस सिस्टम जो हमारा काफी ज्यादा मजबूत है उसने मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया है।
इस समय की बड़ी अपडेट आप तक साझी करें कि आज जो प्रेस वार्ता की गई है, उस प्रेस वार्ता में पूर्ण रूप से बताया गया है कि क्या कुछ उपलब्धियां जो हैं वो भारत ने की हैं, क्योंकि जिस तरह से पुलवामा अटैक जो है वो किया गया था, उस पुलवामा अटैक में 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी और उसके चलते पाकिस्तान पर 7 तारीख को जो है हमला किया गया था। और हमला जो किया गया था वो वहां के आतंकी जो हैं उन पर किया गया था, जो कि बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा आतंकी जो है मारे गए हैं। मगर पाकिस्तान ने उसके चलते जो है वो पुंछ एरिया को टारगेट किया, जिसमें कई निर्दोषों की जान उसमें गई, कहीं प्रॉपर्टी डैमेज जो है वहां पर पाकिस्तान ने किया। और लगातार पाकिस्तान के साथ सीज फायर होने के बाद भी पाकिस्तान जो है सीज फायर का लगातार उल्लंघन कर रहा है। और कल भी आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान जो है बड़े पैमाने पे उल्लंघन कर रहा है। मगर आज साफ निर्देश जो है वो सामने आए हैं। अगर आज पाकिस्तान जो है उल्लंघन करता है तो भारत की सेना, जिसे खुली छूट दे दी गई है, मुंह तोड़ जवाब आज पाकिस्तान को मिलने वाला है। ये इस समय की बड़ी अपडेट है और जरूर हम चाहेंगे कि हमारे भाई और जो कि बॉर्डर लाइन के करीब है, जरूर बताइएगा कि वहां की सिचुएशन शांत है या नहीं है। फिलहाल आज जो बड़ी प्रेस वार्ता जो की गई है, यानी कि इंडियन डिफेंस फोर्सेस की आज ज्वाइंट प्रेस वार्ता जो है वो की गई थी ऑपरेशन सिंदूर में, बताया गया है कि किस तरह से बड़े 3 आतंकवादी जो हैं वो मार गिराए गए हैं, जो कि IC 814 हाईजैक पुलवामा ब्लास्ट के गुनहगार थे, उन्हें सजा मिल चुकी है। DGM और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गाई ने इस बड़ी स्टेटमेंट को जो है बताया है। और ये भी बताया गया है नौ ठिकाने ध्वस्त होने के साथ साथ 100 से ज्यादा आतंकी जो हैं वो मार गिराए गए हैं, जिसमें यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक, राहूफ, मुदस्सर अहमद जैसे आतंकी जो हैं उन्हें मार गिराया गया है। और इसी के साथ साथ जो बड़े नुकसान पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहुंचाए गए हैं, उसमें पाकिस्तान का एयरबेस है रहीम यार खान, और उसके साथ साथ चक लाल एयरबेस जो है उसे भी क्षति जो है वो पहुंचाई गई है। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को भी नुकसान जो है पहुंचाया गया है, तबाह किया गया है। और पाकिस्तान देखिए बचने के लिए लोगों को डाल बनाता है। ये है पाकिस्तान जो कि लोगों को डाल बना रहा है। और यहाँ आपको बता दें कि किस तरह से बेगुनाह लोगों पे जो है उसके द्वारा जो है वो अटैक किया गया है। जम्मू के कई जगहों पर आपने देखा कि किस तरह से उसके द्वारा अटैक किया गया। और बॉर्डर लाइन हो चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर हो, वहां पर जो है वो लगातार कोशिशें जो है उसके द्वारा की गई हैं। और फिलहाल आपको बता दूं किसी तरह का भी पाकिस्तानी जो है वो कहीं भी एंटर जो है वो भारत की सरहद में नहीं हुआ है। ये भी बड़ी बात जो है वो निकल के सामने आई है। तो जरूर आप आम जनता जो है अपनी राय जो है वो साझा करें। देखते रहिए जेके चैनल।